भारतीय संसदीय राजनीति में बिहार के पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का खास महत्व है। देश के सभी लोकसभा सीटों में अगर कुछ हाई प्रोफाइल सीटों की चर्चा होगी तो उसमें पटना साहिब लोकसभा सीट का नाम जरूर आएगा। हालांकि इस सीट का चुनावी इतिहास ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन इस सीट से बड़ा दिलचस्प सियासी खेल खेला जाता रहा है। तो चलिए बिहार की राजधानी पटना जिन दो लोकसभा क्षेत्रों में बटा है, उसमें से एक पटना साहिब लोकसभा सीट की बात करते हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली दुनिया भर में मशहूर तख्त हरिमंदिर साहिब के नाम पर इस क्षेत्र का नाम पटना साहिब रखा गया है। कहते हैं ना, बिहार के लोगों की रगों में राजनीति बहती है। तो बिहार की राजनीति का केंद्र बिहार की राजधानी पटना को समझना है तो एक नज़र इसके इतिहास पर डालना बेहद जरूरी है। पटना आज से नहीं, हजारों सालों से सत्ता और राजनीति का केंद्र रहा है। पटना सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चक्रवर्ती सम्राट अशोक जैसे पराक्रमी शासकों की यह राजधानी रही है। तो यह धरती राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी, अर्थशास्त्र के प्रकांड विद्वान कौटिल्य जैसे विद्वान की कर्म भूमि भी रही है। पटना एक प्राचीन शहर है जो हमेशा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण रहा। यह शहर हिंदू, सिख और जैन भक्तों के लिए कई तीर्थ स्थलों और कई प्राचीन संरचनाओं का घर है। देश के शक्ति पीठों में से एक पटन देवी पटना साहिब में ही स्थित है। तो पटना कभी नंद वंश, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और शुंग वंश जैसे विभिन्न साम्राज्यों की राजधानी हुआ करती थी। 600 ईसा पूर्व पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र या पाटलिपट्टन था, जो कालक्रम में बदलता चला गया। पाटली ग्राम, कुसुमपुर, अजीमाबाद और आधुनिक दौर में पटना नाम से यह जाना जाता है। बहरहाल पटना साहिब साल 2008 में परिसीमन के बाद एक लोकसभा सीट के रूप में अस्तित्व में आया और साल 2009 में इस सीट पर पहला लोकसभा चुनाव हुआ। इसके पहले यह सीट पटना लोकसभा के नाम से जानी जाती थी। बताते चलें कि आज़ादी के बाद वर्ष 1952 में जब पहला लोकसभा चुनाव हुआ, उस समय पटना में 4 लोकसभा क्षेत्र थे: पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना पूर्वी और पटना शाहाबाद। 1952 में पाटलिपुत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सारंगधर सिन्हा सांसद बने, तो पटना सेंट्रल से कांग्रेस के ही कैलाशपति सिन्हा सांसद चुने गए और पटना पूर्व से कांग्रेस की सबसे युवा नेत्री तारकेश्वरी सिन्हा सांसद चुनी गई थीं। आजकल हम जिस पटना साहिब की बात कर रहे हैं, उस जमाने में यही पटना पूर्वी लोकसभा सीट होती थी। तो तारकेश्वरी सिन्हा एक तेज तर्रार महिला स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने महज 26 साल की उम्र में सांसद बनने का गौरव प्राप्त किया, जो देश की पहली महिला राजनेताओं में से एक थी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। वह 1952 में पटना पूर्व से निर्वाचित होकर संसद पहुंची। उसके बाद वह 1957, 1962 और 1967 में बाढ़ निर्वाचित क्षेत्र से लोकसभा के लिए फिर से चुनी गईं। बाद में पटना और बाढ़ लोकसभा सीट को नए परिसीमन में खत्म कर दिया गया। वर्ष 2008 में पटना साहिब और पाटलिपुत्र लोकसभा का गठन हुआ। पिछले 3 चुनावों में से इस सीट पर जो बीजेपी का झंडा लेकर मैदान में उतरा है, वही चुनाव जीता है, चाहे 2009 और 2014 में शत्रुघ्न सिन्हा हो या फिर 2019 में रविशंकर प्रसाद। गौरतलब है कि पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। इन विधानसभा सीटों में बख्तियारपुर, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, दीघा और फतुहा सीटें शामिल हैं। इनमें से 5 सीटें बीजेपी के पास हैं, सिर्फ फतुहा सीट आरजेडी के पास है। तो बिहार के दूसरे लोकसभा सीटों की तरह पटना साहिब में भी विकास और जनता के मुद्दे खास मायने नहीं रखते। यहाँ भी जातीय गुलबंदी और राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो जानना जरूरी है कि पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का जातीय समीकरण क्या है। दरअसल पटना साहिब लोकसभा सीट पर हमेशा से ही कायस्थ मतदाताओं की चली है। इसके अलावा यादव वोटरों का दबदबा भी इस सीट पर है। तो जातिवार वोटरों की बात करें तो पटना साहिब में कायस्थ मतदाता 4.5 से 5 लाख के आसपास हैं, तो यादव वोटर 2.5 लाख हैं। भूमिहार 2 लाख, कोयरी कुर्मी 2 लाख, तो वैश्य जिसमें पारसी, जैन, खत्री, सिख, सोनार, कानू, तेली, मारवाड़ी इत्यादि अन्य उपजातियां भी हैं, इन सबको जोड़कर इनकी कुल संख्या लगभग 4 लाख है। दलित महादलित वोटरों की संख्या 2,60,000 है, तो अति पिछड़ा 2 लाख और मुसलमान मतदाता भी 2 लाख हैं।
इसके अलावा राजपूत एवं ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 1 लाख है। तो गौरवशाली इतिहास वाले पटना साहिब लोकसभा सीट पर 2024 के दंगल की तैयारी शुरू हो गई है। हर तरफ से सियासत के पहलवान अखाड़े में ताल ठोकने लगे हैं। इस बार सीधा मुकाबला इंडिया और एनडीए के बीच होने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार इंडिया का झंडा लेकर समर क्षेत्र में खड़े हैं, तो एनडीए की ओर से सबसे बड़ा चेहरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं। पटना साहिब में इस बार राष्ट्रवाद और लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ मुद्दे पर चुनावी संग्राम होने वाला है। इस जंग को जीतने के लिए सभी दल अपने अपने पहलवानों के शरीर पर मिट्टी मल रहे हैं। तो कौन होगा इंडिया यानी महागठबंधन का झंडा बदर, तो कौन होगा एनडीए का अभिमन्यु, जिसके लिए 6 दलों के महागठबंधन ने चक्रव्यूह की रचना अभी से करनी शुरू कर दी है। आइए एक नजर डालते हैं। पटना साहिब में मौजूदा सांसद तो बीजेपी के कद्दावर नेता रविशंकर प्रसाद हैं। जाहिर है इस सीट पर उनकी दावेदारी है, लेकिन बीजेपी संगठन से जो संकेत मिल रहे हैं उससे पता चल रहा है कि रविशंकर प्रसाद पर बीजेपी इस बार दांव नहीं खेलेगी। तो यह सीट अगर रविशंकर प्रसाद को नहीं मिली तो दूसरा नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में जो है वह है बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव, तेज तर्रार स्वच्छ छवि वाले युवा नेता ऋतुराज सिन्हा की। ऋतुराज सिन्हा पीएम मोदी और अमित शाह के चहेते हैं और संघ में उनकी अच्छी छवि है। ऋतुराज सिन्हा भाजपा के संस्थापक सदस्य, राज्यसभा के पूर्व सांसद, कद्दावर बीजेपी नेता, समाजसेवी, पत्रकार और जाने माने उद्योगपति आर.के. सिन्हा के पुत्र हैं। पटना साहिब सीट पर ऋतुराज सिन्हा की दावेदारी के कई पुख्ता कारण हैं। ऋतुराज सिन्हा इन दिनों बीजेपी के भीतर बड़ा कद है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो केंद्रीय टीम का ऐलान किया उसमें बिहार में से एकमात्र ऋतुराज सिन्हा ही एक चेहरा हैं। ऋतुराज सिन्हा वर्ष 2005-06 में भाजपा के सक्रिय सदस्य बने। 2011-12 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके संगठन शक्ति को देखकर पार्टी ने 2013 में उन्हें राष्ट्रीय कैंपेन से जोड़ा, तो 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बिहार में ऋतुराज सिन्हा को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय चुनाव अभियान समिति के सदस्य के रूप में उन्हें महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया। 2021 में ऋतुराज सिन्हा को भाजपा ने पहली बार राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व सौंपा। 2022 में ऋतुराज सिन्हा भारत के राष्ट्रपति के लिए होने वाले चुनाव प्रबंधन समिति में सम्मिलित हुए। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व में उन्हें पूर्वोत्तर राज्यों का सह प्रभारी बना दिया। ऋतुराज सिन्हा को पार्टी ने जो भी टास्क दिए उसे उन्होंने बखूबी निभाया है। मसलन मोदी सरकार ने राष्ट्र निर्माण और देश में विकास को लेकर 15 सदस्यों वाली एनसीसी की उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया, तो इस समिति में महेंद्र सिंह धोनी और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा जैसे चेहरों के साथ ऋतुराज सिन्हा को भी शामिल किया गया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात एपिसोड को जन जन तक पहुंचाने के लिए भी वे 5 राज्यों के प्रभारी बनाए गए हैं। जाहिर है ऋतुराज सिन्हा पर पार्टी को भरोसा है और उन्हें पार्टी के कद्दावर नेताओं का बरद हस्त प्राप्त है। ऐसे में 2024 में पटना साहिब से ऋतुराज सिन्हा की दावेदारी मजबूत दिख रही है। लेकिन बीजेपी में एक और चेहरा है जिसकी दावेदारी पटना साहिब लोकसभा सीट में दिखाई पड़ रही है। वो नाम है बांकीपुर विधायक नितिन नवीन का। 2006 से लगातार बीजेपी के विधायक हैं और हाल ही में एनडीए सरकार में पथ निर्माण विभाग के मंत्री भी थे। 2024 में बीजेपी से पटना साहिब लड़ने की दावेदारी नितिन नवीन भी पेश कर रहे हैं। उधर महागठबंधन की ओर से पटना साहिब सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। 2008 से लेकर अब तक कांग्रेस इस सीट से मजबूत दावेदारों को खड़ा करते रही है। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार कुणाल यहां से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, तो चर्चित हास्य कलाकार और सिने स्टार शेखर सुमन और सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस के टिकट पर पटना साहिब से चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार भी चर्चा है कि शत्रुघ्न सिन्हा की दावेदारी इस सीट पर रहेगी। अभी वे बंगाल में टीएमसी के सांसद हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि इस बार इस सीट पर शॉटगन अपने बेटे लव सिन्हा को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। बिहारी बाबू को उम्मीद है कि कांग्रेस से उनको टिकट मिल जाएगी।
चूंकि शुरू से कांग्रेस का इस सीट पर दावा रहा है, तो हर प्रत्याशी कांग्रेस को लुभाने में जुटा हुआ है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा टिकट पाने के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, तो उधर पूर्व एमएलसी और नीतीश कुमार के खास जेडीयू प्रवक्ता रणवीर नंदन भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। रणवीर नंदन पहले बीजेपी में भी रह चुके हैं। पटना साहिब के मतदाताओं में उनकी पकड़ अच्छी है। इसके अलावा रणवीर नंदन में संगठन शक्ति जबरदस्त है। ऐसे में यदि रणवीर नंदन प्रत्याशी हुए तो बीजेपी उम्मीदवार की राह के रोड़ा साबित हो सकते हैं। तो बड़े दिलचस्प मोड़ पर है पटना साहिब के सियासी जंग की कहानी। किसके सिर पर होगा पटना साहिब का ताज, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं। देखते रहिए लाइव बिहार। 2024 के दंगल की कहानी का हर अपडेट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हमारी नज़र हर अपडेट पर है। हम दिखा रहे हैं बिहार के हर लोकसभा सीट से जुड़े तथ्यों का सबसे सटीक और विश्वसनीय विश्लेषण। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।